नवरात्रि के 7वें दिन इस विधि से करें माँ कालरात्रि की पूजा। जाने मंत्र और महत्व। नवरात्रि पर्व के 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना की जाती है। सप्तमी तिथि के दिन माता कालरात्रि की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सप्तमी तिथि के दिन माता कालरात्रि की विधि विधान से उपासना की जाती है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में माता की उपासना करने से साधकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तमी तिथि के दिन देवी कालरात्रि की उपासना करने से भय, रोग एवं दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक के जीवन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सप्तमी तिथि के दिन माता कालरात्रि पूजा विधि और महत्व। देवी पुराण के अनुसार माता कालरात्रि साहस एवं वीरता की देवी है। साथ ही नवरात्रि पर्व के 7वें दिन इनकी उपासना करने से सभी प्रकार के भय और दोष का अंत हो जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि माता कालरात्रि का अवतरण शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य के वध हेतु हुआ था। साथ ही माता शनि ग्रह को शासित करती है, इसलिए इसकी उपासना करने से शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव साधकों पर नहीं पड़ता है। माता कालरात्रि का स्वरूप। माता कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। इनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है। माता कालरात्रि की दाएं भुजा में अभय और वर्ध मुद्रा है, वहीं बाएं भुजा में खड़क और वज्र नामक अस्त्र विद्यमान है। माँ कालरात्रि के उग्र रूप में शुद्ध शुभ शक्ति असीन है, इसलिए इन शुंभाकारी के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माता कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि यानी निशीता काल में करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी संकटों का नाश हो जाता है। ऐसा यदि संभव नहीं हो तो सुबह जल्दी उठे और स्नान, ध्यान व व्रत का संकल्प ले, फिर माता कालरात्रि की प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मिष्टान, सिंदूर इत्यादि से माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करें। देवी कालरात्रि को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हो सके तो माता कालरात्रि की पूजा के समय साधक लाल रंग का वस्त्र पहने और उन्हें लाल पुष्प जैसे लाल गुलाब या लाल गुलहड़ का फूल अर्पित करें। पूजा के पश्चात माँ कालरात्रि को पान, सुपारी, गुड़ और हलवे का भोजन अर्पित करें। तो चलिए जानते हैं देवी कालरात्रि की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्तबीज नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जो असुरों का राजा था। इसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, जिस वजह से वह सभी देवी देवताओं को परेशान करता था। रक्तबीज ने यह वरदान प्राप्त किया था कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरे तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाए। रक्तबीज से त्रस्त होकर सभी देवता यह शिकायत लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव यह जानते थे कि राक्षस रक्तबीज का संहार माँ दुर्गा ही कर सकती है। जब सभी देवताओं और महादेव ने माँ दुर्गा से अनुरोध किया तो माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति साधन किया। देवी कालरात्रि की उत्पत्ति माँ दुर्गा के तेज से ही हुई। इसके बाद देवी कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को देवी अपने खप्पर में भर लिया करती थी। इस तरह माँ ने दैत्य रक्तबीज के खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दिया और रक्तबीज का अंत हुआ।